मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। बहुत लोग, आप लोगों में गिरजाघर तो नहीं जा सकते हैं मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, लेकिन प्रभु का वचन तो सुन सकते हैं। आइए हम आज का वचन सुनते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 1 से लेकर 8 तक। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। वचन सुनने के आगे आइए हम एक गीत गाते हैं। यीशुआ यीशुआ जा, जीवन दाता जीवन देने आ, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ। जीवन दाता जीवन देने आ, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ। यीशु आ, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आ, चंगाई दाता चंगाई देने आ। शांति दाता शांति देने आ, चंगाई दाता चंगाई देने आ। यीशु यीशु आजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचार में देखते हैं एक अर्धांग रोगी जिसे लोगों ने उठाकर प्रभु यीशु के पास में ले आए। अर्धांग रोगी ना बोल सकता है, ना हाथ उठा सकता है और ना चल सकता है, लेकिन लोगों ने उसे उठाकर प्रभु यीशु के पास में ले आए और उनका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हम बाइबल में देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 और वचन संख्या 19 और 20 में प्रभु का वचन कहता है, इस पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर मेरे पिता से कुछ भी मांगेंगे तो मेरे पिता की ओर से उन्हें निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। जब हम एक मत होकर प्रभु के पास अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखते हैं, तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम प्रभु के पास में आते हैं, तो एक मत होना हमारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम किसी मकसद के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम एक मत नहीं होते हैं। हमारे मन में विद्रोह चलता है और हम कभी कभी एक दूसरे का प्रतिकार करते हैं। एक मत होना अति आवश्यक है। जब हम एक मत होते हैं तो ईश्वर
हमारे बीच में विद्यमान रहता है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा, अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया लोगों का विश्वास देखकर। जब हम एक मत होते हैं तो ईश्वर हमें वो चीज़ भी देता है जो हम नहीं मांगते हैं। उन्होंने तो अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु के पास में चंगाई दिलाने के लिए लाया था, लेकिन प्रभु यीशु ने सबसे पहले उनके पापों को क्षमा किया। प्रभु यीशु ने सबसे पहले उनको चंगाई देने के आगे उनके जीवन के बंधन को उसे छुटकारा दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 में और वचन 36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। केवल यीशु हमें हमारे सारे बंधनों से, पाप से, शैतानी बंधनों से हमें छुटकारा देता है। इसलिए वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु ने अर्धांग रोगी के पापों को क्षमा किया। हम उसके बाद बाइबल में देखते हैं, वहां पर शास्त्री, धर्म ज्ञाता और विद्वान बैठे हुए थे। जब प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो उन्होंने कहा ये ईश निंदा करता है। लेकिन प्रभु यीशु उन लोगों के सामने ये साबित कर दिया और उनसे कहा कि मानव पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उन्होंने अधिकार के साथ अर्धांग रोगी से बोले, उठो, अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके सामने, लोगों के सामने वह उठकर घर चला गया। प्रभु यीशु दावे के साथ हमारे जीवन के बंधन से हमें छुटकारा देता है, हमारे जीवन के रोगों से हमें मुक्ति देता है। जिस प्रकार हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे, अध्याय 8 में और वचन 16 में लिखा है, ईशा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। देखिए, शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला अधिकार के साथ और सब रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु हमें ना केवल हमारे रोगों से हमें छुटकारा देता है, प्रभु यीशु ना केवल हमारे जीवन के शैतानी बंधन से हमें छुटकारा देता है, लेकिन प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से भी हमें मुक्ति देता है। क्योंकि प्रभु यीशु वो हमारा उद्धार करता है, वो ईश्वर है। प्रभु यीशु अर्धांग रोगी की इस दृष्टांत के द्वारा उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। क्योंकि केवल ईश्वर पापों को क्षमा करता है और कोई पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। हम बाइबल में देखेंगे, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 1 में और वचन 21 में लिखा है, स्वर्गदूत ने जोसेफ से कहा, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु यीशु ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, हमारा मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु हमें चंगाई देता है, प्रभु यीशु हमें बंधन से छुटकारा देता है, प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज जब आप प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु जिसने अर्धांग रोगी को उनके बंधनों से, उनके रोगों से छुटकारा दिया और उनके सारे पापों को क्षमा किया, आप लोग भी एक मत होकर प्रभु के पास आएं, प्रार्थना करें। और मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको सारे बंधनों से छुटकारा दे, आपके पापों को क्षमा करने में आपको प्रभु आशीर्वाद दे और आपके जीवन में जो भी बीमारी है उन सारे रोगों से प्रभु यीशु आपको छुटकारा प्रदान करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।